जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज का प्रश्न जो कि होगा भारत के पर्वत से। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे और 2023 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से यानी भारत के पर्वत से वो वो इस वीडियो में आप सभी को मिलेंगे। तो चलते हैं बिना देर किए हुए पहला प्रश्न की ओर। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है हिमालय। कौन है? हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमालय। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है कि पर्वत के निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो ये श्रेणी से संबंधित जो है वह है वलित पर्वत से। हम जानते हैं कि हिमालय एक वलित मोड़दार पर्वत है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा वलित पहाड़। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, वलित पहाड़। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। कौन है? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को केटू कहते हैं और एक काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है, निम्नलिखित में से कह रहा है और भारत का कह रहा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंचनजंगा, ऐसे है K2। अगर भारत में पूछ देगा तो भारत में कंचनजंगा ही हो जाएगा, क्योंकि K2 पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि हिमालय का पद प्रदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद प्रदेश मतलब निचला वाला पैर का हिस्सा। तो पद प्रदेश के जो नाम से जाना जाता है वो होता है शिवालिक। क्या होता है? शिवालिक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिवालिक। अब आइए प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न कहता है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो स्थित है वो है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 7। बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ अवस्थित है कुमायूं हिमालय में। कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। प्रश्न संख्या 8। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो जो हिमालय में जो हिम रेखा होती है वो होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। कहाँ? 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न कहता है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किस नदियों के बीच है? जो कुमायूं हिमालय है वो है सतलज और काली के बीच। सतलज और काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतलज और काली। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न कहता है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न कहता है कि नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी है, ये है कुमायूं हिमालय का भाग। किस हिमालय का भाग है? कुमायूं हिमालय के भाग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। प्रश्न संख्या 12। 12 कहता है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकामियोमा कहाँ स्थित है? जो आराकामियोमा जो स्थित है वो है म्यांमार में। कहाँ है? म्यांमार में। जो हमारा भारत है तो यहीं पर आराकामियोमा पर्वत है, तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आइए प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न कहता है
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। क्या है? नंदा देवी। तो ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है बाह्य हिमालय को। किस हिमालय को? बाह्य हिमालय को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाह्य हिमालय। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न कहता है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों यानी श्रेणियां के बीच अवस्थित है। तो ये है कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। किसके किसके बीच? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन, आइए प्रश्न संख्या 16। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सबसे अंत में हुआ है। तो ये हो जाएगा सेनोजोइक काल, सेनोजोइक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेनोजोइक। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो है अरावली। कौन है? अरावली। ये दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न कहता है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर है अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी। किसकी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न कहता है कि पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश का गार है। क्या है? भ्रंश का, यहाँ पर भ्रंश होगा, भ्रंश का गार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भ्रंश का गार। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन है? तो ये है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न कहता है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मेलन स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलती है? तो वो मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। कहाँ मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। एकदम 2023 तक ये अपडेटेड है। और ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी है? तो गारो खासी और जयंतिया जो पर्वत श्रेणी है ये है मेघालय में। किसमें है? मेघालय में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेघालय। भाई प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि धूपगढ़ शिखर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी वो है मध्य प्रदेश का। किसका है? मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न कहता है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? जो अरावली स्थित है वो है राजस्थान में। किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ये प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि नंदा देवी शिखर है। नंदा देवी शिखर है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब है 27वां प्रश्न। कहता है कि हिमालय की ऊंची चोटी
कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा वो है सिक्किम में स्थित। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। प्रश्न संख्या 28, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो केटू के बाद जो सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा चोटी है, वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 29, 29वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? जो सबरीमाला स्थित है वो है केरल राज्य में। कहाँ है? केरल राज्य। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। ये प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न कहता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। तो माउंट एवरेस्ट का जो लोकप्रिय नाम है नेपाल में, उसको कहते हैं सागरमाथा। क्या कहते हैं? सागरमाथा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सागरमाथा। चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। और चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। प्रश्न संख्या 31, 31वां प्रश्न कहता है गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर स्थित है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और गुरु शिखर अरावली का भाग है, तो इसीलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 32, सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? सेवराय पहाड़िया, सेवराय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो ये सेवराय पहाड़िया स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां और उसका क्षेत्र सुमेलित है? तो सुमेलित है सेवराय पहाड़ी पश्चिमी घाट। कहाँ? सेवराय पहाड़ी पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती की नदियों के बीच स्थित है सतपुरा पहाड़िया। कौन पहाड़िया? सतपुरा पहाड़िया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतपुरा पहाड़िया। प्रश्न संख्या 25, 25वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है वो है सैंडल पीक। कौन है? सैंडल पीक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सैंडल पीक। प्रश्न संख्या 36, 36वां प्रश्न कहता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो वो है नामचा बड़वा। कौन है? नामचा बड़वा, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नामचा बड़वा। प्रश्न संख्या 37, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी जो हिस्सा नहीं है वो है उत्तर प्रदेश के हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है दोडा बेटा। कौन है? दोडा बेटा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोडा बेटा। प्रश्न संख्या 39, 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारसनाथ। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच जो स्थित है वो है कंचनजंगा। कहा? कौन है? कंचनजंगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 41, 41वां प्रश्न है कि अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है?
तो अन्नपूर्णा चोटी जो स्थित है वो है नेपाल हिमालय में। किस हिमालय में है? नेपाल हिमालय में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल हिमालय। ये प्रश्न संख्या 42। कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कलसुबाई स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 43। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन से है? तो भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, ऐसे तो K2 है, लेकिन ये ऑप्शन में K2 नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 44वां प्रश्न है कि हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8598 मीटर। कितनी है? 8598 मीटर। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था 44 प्रश्न का सीरीज, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो दोस्तों इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मिलता जाएगा और हर सब्जेक्ट का मिलेगा वीडियो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद।